26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमती जमातें एक हो गईं। JUI का इनकार, आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का एक और दौर। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाकर निकाला जा सकता है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली, मौलाना फजल रहमान अपनी तरजीहात सामने रखते हैं। आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए, सूबों में भी होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपना मुसव्वदा देने के लिए बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया। शुरका ने तमाम मुसव्वदों का जायजा लेने के लिए वजीर कानून की सरबराही में ज़ेली कमेटी बना दी। ज़ेली कमेटी में तमाम सियासी जमातों का एक एक रुकन शामिल होगा। पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास कल फिर तलब कर लिया गया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा शेयर करते हुए अवाम से तजावीज़ मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट किया कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आईनी अदालत में तमाम वफाकी अकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत बुनियादी हकूक़, आईनी तशरीह और वफाकी और सूबाई तनाज़ात से मुतल्लिक़ मसाइल हल करेगी। जजेस के ज़रिए ही जजेस के तकर्रुर को ख़त्म करने की तजवीज़ है। जजेस के तकर्रुर का अमल अदालती और पार्लिमानी कमेटियों में ज़म किया जाए। पार्लियामेंट अदलिया और कानूनी बरादरी को मुसावी किरदार देने के कायल हैं। तरमीम को मजीद बेहतर बनाने के लिए अवामी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर तरीन जजेस मेंबरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत में 4 सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। तहरीक इंसाफ ने वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। JUI की सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज़ से इत्तफाक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। सिर्फ 176 मुकदमात के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। ऐसा तरीका लाएं जिससे केसेस निपटें। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं। सेनेटर अली जफर बोले कि हुकूमत डमी कोर्ट बनाना चाहती है। उनके पास तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। ड्राफ्ट देखा है, ये अदालती निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। हमें आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बनाने में कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। दिलफराब सजावट ने वफाकी दारुल हुकूमत की शान और शौकत बढ़ा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिनाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा। इंतजामात में इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मुशीर शाह फरमान मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। कहा, एहतसाब कमेटी के रुकन की हैसियत से काम कर रहा हूँ। सीनियर मुशीर के ओहदे पर काम नहीं कर सकता। सीनियर मुशीर बनाने पर वज़ीर आला का मशकूर हूँ। आपकी हुकूमत में मेरिट की पामाली और नाअहली से मुतल्लिक आपको आगाह रखूँगा। इसराइल की लबनान में दहशतगर्दी अरूज पर मजीद 10 से ज़ायद अफराद शहीद, 14 जख्मी। दारुल हुकूमत बैरूत के करीब बरजा कस्बे पर इसराइली हमले में 4 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। जनूबी लबनान के शहर नबातिया की मार्केट पर भी हमला, दुकानों को आग लग गई, मुतअद्दिद अफराद शहीद। इसराइल के गजा में भी हमले जारी, मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक सेहोनी फोर्सेज जबालिया कैंप ना छोड़ने वालों का कत्लेआम कर रही हैं। जो नकल मकानी करता है उस पर बमबारी कर दी जाती है। अमरीका दहशतगर्द इसराइल की पुष्तपनाही में पेश। अमरीका ने इसराइल में जदीद तरीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया। इसराइली फ़ौज ने इक़दाम को ईरान के मिसाइल हमले पर मुतवक्के इसराइली रद्द-ए-अमल की तैयारियों का हिस्सा करार दिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक निज़ाम का मकसद मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना है।
और क्रिकेट टीम की मुसलसल हार पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। तमाम मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का हतमी ऐलान भी आज मुतवक्के। सिलेक्शन कमेटी की कॉल पर इमामुल हक, कामरान गुलाम, नुमान अली और जाहिद महमूद मुल्तान पहुंच गए। फनी खराबी के बायस PIA की परवाज की कराची में हंगामी लैंडिंग। परवाज PK 144 अलाइन से इस्लामाबाद जा रही थी। एविएशन ज़राए के मुताबिक एयरबस 320A में कोयटा के करीब फनी खराबी पैदा हुई है। हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के बायस तैयारा बुलंदी खोने लगा। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद खोखर से। जाहिद खोखर, बताइएगा कि सेफ लैंडिंग हुई है? जी बिल्कुल, PIA की अलायन से इस्लामाबाद की परवाज में फनी खराबी हुई है, जिसके बायस कराची में हंगामी लैंडिंग करवा दी गई है। कौमी एयरलाइन की परवाज PK 144 अलायन से इस्लामाबाद जा रही थी। कोयटा के करीब एयरबस में जो तैयारा था C320 में फनी खराबी पैदा हो गई और हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से तैयारा अचानक बुलंदी खोने लगा। परवाज के जो कराची एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंडिंग कर दी गई है, ये सिविल एविएशन ज़राए ने बताया है। और कराची एयरपोर्ट पर मुआयना जारी है। मुसाफिरों को लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया है और जो तैयारी है उसकी बहिफाजत लैंडिंग हुई है। जी ठीक है जाहिद खोखर, आपका शुक्रिया। हुकूमत ने PTI को 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी पर मबनी साजिश करार दे दी। हुकूमती वुज़रा कहते हैं इस्लामाबाद में दुनिया भर से मेहमान मौजूद होंगे, ऐसे में तहरीक इंसाफ का एहतजाज शरंगेज़ी नहीं तो और क्या है। हुकूमती वुज़रा का PTI की कॉल पर मजीद क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल को हुक्मरान जमात ने मुल्क पर हमले का ऐलान करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहती हैं PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। बावर करा दिया कि 15 अक्टूबर की जलगा रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। कहा ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी की रिहाई चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने जलगार की धमकी पर अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। PTI ने फिर धरने की कॉल जो है वो दी है 15 तारीख को, जो बड़ा एक क्लियर जो है बगैर किसी भाम के मैसेज है कि वो SCO की जो कॉन्फ्रेंस है उसको सैबोटाज करना चाहते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले PTI की दहशत गर्दी कराची की दहशत गर्दी से मुवासलत रखती है। दुश्मन PTI को पाकिस्तान में अफरा तफरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPAC था। PTI को भी पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार पैदा करके पाकिस्तान के कलीदी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में भी PTI कोशिश करती रही धरनों के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए, अफरा तफरी के ज़रिए कि CPAC का मंसूबा डीरेल हो सके। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले PTI के एहतजाज की कॉल कोई सियासी इकदाम नहीं, ये मुल्क दुश्मनी की अक्कासी है। जो मुल्की मफाद पर हमला करे वो सियासी जमात नहीं हो सकती। एहतजाज की मजम्मत ही नहीं उनकी मरम्मत भी करेंगे। ये SCO पर जहाँ पर वफूद मौजूद होंगे उसको सबोताश करने के लिए हमला कर रहे हैं। किसी के गले में PTI का परचम हो और क्लीन शेव हो, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हो, वो मियाँ वाली एयर बेस की दीवारें गिरा दे या जनाट हाउस को आग लगा दे या फिर SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने की कोशिश करे तो वो इनकलाबी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने भी PTI की कॉल को ऐलान जंग करार दे दिया। कहा ऐलान जंग का जैसे जवाब देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है तो इनके साथ वैसे ही जो है वो सलूक होगा जैसा ऐसे रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करने वालों के खिलाफ होना चाहिए। हुकूमती वज़रा ने याद दहानी कराई कि 2014 में भी PTI धरने के बाद चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ था। वज़रा ने खदशा जाहिर किया कि PTI दोबारा 9 मई दोहराना चाहती है।